इस टॉपिक लिया है फाइनेंशियल प्लानिंग। ये क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का टॉपिक है मैथमेटिक्स का। तो हमने प्रॉब्लम लिया है कि 2 टीन के लस्टर पेंट के डब्बे सेल किए हैं। तो टैक्सेबल वैल्यू है एक जो टीन है पेंट का, तो उसका है 2800 रुपीज़। तो हमें जीएसटी रेट दिया है 28%। तो हमें पूछा गया है कि जीएसटी और सीजीएसटी का वैल्यू क्या रहेगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आपको मान लीजिए इसमें ₹2800 क्या है पर टीन का डब्बा है, 1 टीन का डब्बा। तो दो टीन के डब्बे लस्टर पेंट के कितने हो जाएंगे, 2800 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू ₹5600 हो जाएंगे, राइट। तो हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा टोटल 5600 आ जाएगा। अगर हम एचजीएसटी प्लस सीजीएसटी को मिलाएंगे तो ये टोटल वैल्यू कितना है, 28% है। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए। तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए, 14% इज इक्वल टू एचजीएसटी इज इक्वल टू सीजीएसटी आना चाहिए। हमारा टोटल वैल्यू कितना आ गया, अभी टोटल वैल्यू आ गया 5600। अगर हम इसका 14% लेते हैं, 14% यानी 14 डिवाइडेड बाई 100 0 तो ये 784 रुपीज़ आ रहा है। तो यानी कि जो भी आपने 14% क्या है आपका एचजीएसटी है और सीजीएसटी है, राइट। तो आपका एचजीएसटी आ जाएगा ₹784, आपका सीजीएसटी आएगा रुपीज़, ये भी आएगा 784। अगर हम टोटल अगर जीएसटी देखें तो टोटल जीएसटी आ जाएगा ₹1568। तो देखिए आपको टोटल अभी पे कितना करना है कस्टमर को, यानी कि 5600 जो था वो तो आपका डब्बे का प्राइस था, प्लस आपने अगर जीएसटी ऐड किया तो 1568 है। तो ये हो जाएगा 867। तो ₹7168 है कि जो वैल्यू आपको दुकानदार को देना है। अगर आप दुकानदार है तो आपको इतना कलेक्ट करना है अमाउंट कस्टमर से। हमने प्रॉब्लम लिया है एसी है 1 टन का, 1.5 टन का, तो उसकी वैल्यू आ रही है 51,200 विद जीएसटी। तो जीएसटी जब ऐड होगा तो जीएसटी का वैल्यू क्या होता है, जीएसटी का वैल्यू होता है एचजीएसटी प्लस सीजीएसटी। ये दोनों को मिलाकर ये कितना दिया है, ये दिया है 28%। तो अगर ये 28% है तो ये और ये वैल्यू सेम होना चाहिए। तो ये भी कितना आ जाएगा 14% प्लस ये भी वैल्यू आ जाएगा 14%। तो अगर मान लीजिए अगर आपका जो फ्रिज आपका जो एसी है तो एसी की वैल्यू अगर हम एक्स प्रिज्यूम करें, तो यानी कि अगर हम एसी की वैल्यू अगर एक्स प्रिज्यूम करें तो एक्स इंटू 28/100 इसका वैल्यू कितना आ गया है। तो इसका सब मिल के वैल्यू एक्स प्लस एक्स इंटू 28/100 इसका वैल्यू कितना आ गया है, 51,200 रुपीज़ आ गया है। तो यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 28x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 51200। तो अगर हम सभी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन को पूरे को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x प्लस 28x इज इक्वल टू आ जाएगा 51200 मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी इस केस में क्या करेंगे कि एक्चुअली ये हो गया 128x आ गया वैल्यू। तो 128x कितना आ गया है, 51200 इंटू 100। तो देखिए अगर 128 4 करेंगे तो 8 4 32 3 8 4 2 8 8 प्लस 3 11 प्लस 1 कैरी 4 1 4 प्लस 5। तो देखिए 128 4 आ रहा है 512। तो यानी कि अगर हम सभी इक्वेशन को 128 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू 128 से 128 गया एक्स, ये हो गया 128, ये हो गया 4 0 यानी कि 40000। तो आपका जो एक्स का वैल्यू यानी एसी का जो वैल्यू हो कितना आना चाहिए। तो एसी वैल्यू आ गई हमारी, एसी वैल्यू आ गई ₹40,000। अगर मान लीजिए अगर हम उस पर टोटल टैक्स हमने कितना दिया है, टोटल प्राइस कितना था, टोटल प्राइस था प्राइस माइनस अगर हम
टोटल जो प्राइस था, तो प्राइस में से अगर ये ऐड करें टैक्स जीएसटी, तो हमें टोटल वैल्यू आएगा, टोटल सेल वैल्यू आ जाएगा। प्राइस कितना था, 40,000 है। जीएसटी एग्जैक्टली मान लीजिए हमें पता नहीं है, तो टोटल सेल वैल्यू था 51,200। तो अगर हम 51,200 से 40,000 अगर माइनस करते हैं कि जो फ्रिज का वैल्यू है, सॉरी एसी का वैल्यू है, तो ये वैल्यू आ गया 11,200। तो यानी कि जीएसटी का जो वैल्यू है, अगर हम यहाँ 40,000 यहाँ जाके राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 51200 माइनस 40,000, तो ये वैल्यू आ रहा है 11,200। तो अगर 11,200 अगर ये जीएसटी का वैल्यू आ गया, तो हमारा वैल्यू क्या आता है, HGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू कितना आता है, GST डिवाइडेड बाई 2 आता है। तो यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 11,200 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5,600। तो यानी कि हमारा HGST का और CGST का वैल्यू कितना आना चाहिए, ₹5600। तो ये हमारा वैल्यू है। तो ये हमें इतना HGST CGST पे करना है। हमारे एसी का वैल्यू आ गया 40,000 रुपीज़। हमने अभी प्रॉब्लम लिया है कि आमिर एंटरप्राइजेस है, तो वो उन्होंने कुछ सामान खरीदा और उन्होंने GST पेड किया ₹3,800। वही सामान आमिर जो एंटरप्राइजेस थे उन्होंने अकबरी ब्रदर्स को भेज दिया और उन्होंने कलेक्ट किया टैक्स GST 4100 उनके बिल में। और आगे जाके अकबरी जो ब्रदर्स है उन्होंने वो सामान किसी मयंक एजेंसी को भेज दिया और टैक्स पेड किया 4500। तो हमें एग्जैक्टली बताना है कि इसमें GST टोटल कितना है और हर लोकेशन पे। देखिए, अगर मान लीजिए आमिर जो है, आमिर ने एक्चुअली ख़रीदा कितने पे, मीन्स जब ख़रीदा तो 3800 पे किया, और जब सेल किया तो कितना उन्होंने पैसा भरा, कलेक्ट किया 4100। तो यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ तक 4100 से 3800 तक, 4100 माइनस 3800 को अगर एग्जैक्टली अगर डिफरेंस देखें तो ये कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़। तो जो 300 रुपीज़ जो है, तो ये क्या है कि एग्जैक्टली आमिर को ये गवर्नमेंट को 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना है, क्योंकि देखिए टोटल 4,100 में से 3,800 उन्होंने ऑलरेडी पेड कर दिए, तो उन्हें एक्स्ट्रा कितना पे करना है, तो 300। तो अगर आमिर से अगर आगे चले जाए तो क्यों ने अकबरी है मान लीजिए, तो अकबरी सर ने तो ऑलरेडी 410 जो एंटरप्राइजेस है तो उन्होंने तो ऑलरेडी दे दिया है आमिर एंटरप्राइजेस को 4100। अभी उन्होंने कस्टमर से कितना कलेक्ट किया, 4500। तो उसमें से तो 4100 तो ऑलरेडी उन्होंने किसको पे किया, आमिर को। तो आमिर का तो जिम्मेदारी है ये टैक्स का जमा करने का, यानी कि ये इसमें भी क्या हो जाएगा 4500 माइनस 4100। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, तो ये 400 का गैप आ गया, 400 रुपीज़ का। तो अगर हम उसको टैक्स के फॉर्म में अगर देखें, अगर हम पहले एजेंसी लिखते हैं आमिर, उसके बाद क्या है अकबरी है मान लीजिए, तो ये मान लीजिए ये हमारे दो एक्चुअली एजेंसी है। और उसके बाद क्या है कि अगर हम HGST अगर यहाँ लिखते हैं HGST, फिर यहाँ लिखते हैं CGST यहाँ लिखते हैं मान लीजिए, फिर यहाँ लिखेंगे टोटल। तो टोटल में क्या है कि जब आमिर ने पहली बार सेल किया, तो आमिर ने जब भी पहली बार सेल किया तो एग्जैक्टली कितने का फ़र्क आया, 300 का। तो यानी कि 300 यानी कि 150 यहाँ उन्होंने पे करना चाहिए, और CGST में 150, यानी टोटल उन्होंने 300 पे करना चाहिए। वैसे ही अगर मान लीजिए अकबरी जो है, अकबरी ने जब भी एक्चुअली जो भी टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट किया वो कितना था, 400 रुपीज़ था। तो 400 में से 200 दे हैव टू पे हियर, and again they have to pay 200 here, तो टोटल एक्चुअली 400 they have to pay here। तो ये एग्जैक्टली इतना डिफरेंस आना चाहिए, यानी कि टोटल एक्चुअली अगर ये देखा जाए तो टोटल ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 700 रुपीज़ का आ जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा 350 एंड 350। तो ये किस में अमाउंट है, रुपीज़ में है। तो ये एग्जैक्टली इतना टैक्स का जो डिफरेंस था। देखिए जो सबसे पहले जो टैक्स उन्होंने गवर्नमेंट को पे किया है, तो उसके ऊपर जितना भी टैक्स अगर आता है तो वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल के आपको आपके कैलकुलेशन से माइनस करना है।
हमने प्रॉब्लम लिया है, मिस्टर जोसेफ है, तो जोसेफ ने कंपनी ए के 200 शेयर खरीदे हैं। उसकी फेस वैल्यू पर शेयर 2 रुपये है एंड प्रीमियम उनका हर शेयर का 18 रुपये है। कंपनी जो बी है उनके उन्होंने 45 शेयर खरीदे हैं और उसका मार्केट वैल्यू है 500 रुपीज़। कंपनी जो सी है उनका उन्होंने एक शेयर खरीदा है और उसकी मार्केट वैल्यू है 10,550। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर हम कंपनी ए की बात करें तो कंपनी ए में ए के कितने शेयर है, 200 है। तो जो शेयर का टोटल प्राइस होता है, टोटल प्राइस क्या आएगा, टोटल प्राइस हर शेयर का आएगा फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो यह जाएगा 2 + 18, तो ये क्या आ जाएगा ₹20। तो ₹20 क्या करना पड़ेगा उनको, हर शेयर के लिए पे करना है। उन्होंने शेयर कितने मल्टीप्लाई लिए, 200। अगर हम उनको 20 रुपीज़ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000 रुपीज़। तो ये 4,000 रुपीज़ क्या है, उन्होंने कंपनी ए के शेयर खरीदे हैं। कंपनी बी की बात करें तो कंपनी बी में तो मार्केट वैल्यू डायरेक्टली दिया है, तो प्राइस कैसे आएगा इसमें, इसमें प्राइस आता है मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू कितना है 500, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 45, तो ये वैल्यू आ जाएगा ₹22,500 रुपीज़। अगर हम कंपनी सी की बात करते तो उन्होंने तो एक ही शेयर खरीदा है, तो उसकी प्राइस कितने आ गई टोटल, मार्केट वैल्यू जो है यानी कि 10,540 रुपीज़ आ गया। तो टोटल प्राइस क्या आएगा, टोटल प्राइस आएगा कंपनी ए प्लस कंपनी बी प्लस कंपनी सी के जो भी शेयर लिए, तो ये वैल्यू कितने आया था, पहले 4,000 रुपीज़, दूसरा है 22,500, तीसरा वैल्यू है 10,540। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गया 0,4017 और 3। तो एक्चुअली उन्होंने कितने ₹37,040 के टोटल शेयर खरीदे किए हैं। जब भी आपके पास कोई भी बिल आता है तो बिल में क्या लिखा रहता है, तो सीरियल नंबर लिखा रहता है, HSN कोड लिखा रहता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, रेट होना चाहिए, उसमें क्वांटिटी होना चाहिए, टैक्सेबल अमाउंट होना चाहिए, HGST का रेट क्या है और उसकी टोटल अमाउंट क्या है, CGST का रेट क्या है और टोटल अमाउंट क्या है, और टोटल बिल क्या है। इतने सारे कॉलम आप जब भी बिल बनाएंगे या आपको कभी प्रॉब्लम आ जाएगा तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिनिमम 9 कॉलम आपको उसमें प्रोड्यूस करने हैं और उसको आपको दिखाना है उसको बिल बनाकर। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है, कंपनी ए के डिविडेंड दे रहा है 16%। अगर आप एक शेयर लेते हैं तो वो 80 रुपीज़ पे आपको 16% रुपीज़ दे देगा डिविडेंड। कंपनी बी जो है आपको 20% डिविडेंड दे देगा अगर आपने एक शेयर खरीदा 120 रुपीज़ का। तो हमें पूछा गया है कि इसमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल रहेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि एक्चुअली प्रॉफिट कैसे आएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट है परसेंटेज डिविडेंड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो देखिए अगर मैं कंपनी ए की बात करता हूँ तो कंपनी कितना दे रहा है डिविडेंड 16, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है 80 की, मल्टीप्लाइड अगर 100 करेंगे 16 1 16 16 5 80, तो ये हो जाएगा 5 1 520। तो यानी कि हर 80 रुपीज़ पे क्या देगा वो 20 रुपीज़ हमें रिटर्न दे देगा या प्रॉफिट दे देगा। अगर हम कंपनी बी की बात करें तो अगर हम फॉर्मूला में डालते हैं परसेंटेज डिविडेंड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, तो डिविडेंड हमें कितना मिलेगा 20, कितने रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे 120, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो एक 0 गया, ये 0 गया, 2 1 2 2 6 तो ये हो गया 3 और ये हो गया 50, तो ये आ गया 50/3। अगर 50/3 को करेंगे तो ये हो जाएगा तो ऑलमोस्ट 16.67 आप लिख सकते हैं रफली राउंड ऑफ करके। तो यानी कि अगर देखिए पहला अगर आप शेयर खरीदते हैं तो आपको हर शेयर में 20 रुपीज़ मिल रहा है, 20 रुपीज़ मिल जाएगा। और अगर आप दूसरा शेयर देखें तो एक्चुअली आपको कितना 16.67 रुपीज़ मिल जाएगा।
तो जो कंपनी ए है वो आपको ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और कंपनी बी है तो वो कम रिटर्न दे रहा है। ठीक है, आप एक्चुअली अगर डिविडेंड टू डिविडेंड कंपेयर करेंगे तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाए, बट लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये जो कंपनी ए है वो आपको मोर प्रॉफिटेबल है। तो आपका आंसर होना चाहिए कंपनी ए इन्वेस्टमेंट इज़ मोर प्रॉफिटेबल। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है 100 जो शेयर है वो बाई किए हैं हमने, तो हर शेयर का रेट है 45 रुपीज़, ब्रोकरेज हमें देना है 0.2% और जीएसटी 18%। तो देखिए अगर 100 शेयर लिए तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल प्राइस हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 45, यानी कि कितना हो जाएगा 4500, यानी कि 4500 रुपीज़ दिया हमें। एक्चुअली क्या है कि इसके हमने शेयर खरीदे, तो इस पे इस 4500 पे आपको कितना देना है ब्रोकरेज 0.22। तो यानी कि अगर ये 0 गया, ये 0 गया, 0 गया, ठीक है 90, यानी कि 9 रुपीज़। तो 9 रुपीज़ क्या आ जाएगा 9.00, ये क्या आपका ब्रोकरेज आ गया, ये आपको पे करना है। फॉर एग्जांपल जीएसटी आपको 18% पे करना है। तो अगर आपको जब भी जीएसटी पे करना है तो अभी उसमें भी देखना पड़ेगा कि आपको ब्रोकरेज पे भी लगाना है जीएसटी, नहीं लगाना है। जनरली नहीं लगाते हैं क्योंकि आपको सिंपल प्रॉब्लम आता है। अगर हम 4500 की बात करते हैं तो 4500 पे अगर आपने मान लीजिए कोई पे कर दिया है अमाउंट, तो अगर आपको इसके ऊपर अगर लिखा है ब्रोकरेज पे है तो आपको ये ऐड करना है वैल्यू और फिर आपको ब्रोकरेज देना है, जीएसटी देना है। अगर मान लीजिए नहीं लिखा है तो आपको 18% जीएसटी देना है, तो ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 0 तो 450 आ रहा है। तो आपको जो जीएसटी है वो जीएसटी कितना आ रहा है 450 आ रहा है। लेकिन जीएसटी अमाउंट क्या होता है SGST प्लस CGST ऐसा होता है। तो यानी कि ये वैल्यू हमें ये 18 दिया है तो ये कितना होना चाहिए, ये इक्वल होता है तो ये 9% हो जाएगा, ये भी 9% हो जाएगा। यानी कि जो आपका SGST है, SGST हो या आपका CGST हो, वो कितना आ जाएगा 450 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ₹225। तो आपको SGST पे करना है 225, CGST पे करना है 225, ब्रोकरेज पे करना है आपको 9 रुपीज़। तो ओवरऑल आपको यानी कि ये जो टोटल जो शेयर है, तो टोटल आपकी इंक्लूडिंग टैक्स, टोटल विथ टैक्स एंड विथ ब्रोकरेज क्या आएगा वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 4500 प्लस ये 9 रुपीज़ और ये प्लस 450 रुपीज़। तो यानी कि आपको 9, ये हो गया 5, ये हो गया 9, ये हो गया 4, तो आपको ₹4959 मिनिमम इतना पैसा तो देना ही देना है। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है 75 शेयर से जो आपको सेल करने हैं, 75 शेयर्स आपको सेल करने हैं और उसका प्राइस है आपका 200 रुपीज़ हर शेयर का, इस शेयर का। ब्रोकरेज है आपको पे करना है 0.2% टोटल जो भी आपने अमाउंट ये सेल करेंगे, और जीएसटी आपको पे करना है। तो अभी देखिए जीएसटी इसमें हमने स्पेशल केस लिया है कि आपको सिर्फ किस में ब्रोकरेज पे ही पे करना है। तो यानी इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए टोटल आपकी शेयर प्राइस कितनी आएगी, वो आएगी 75 एक्चुअली शेयर है, प्राइस उसका ₹200 है, तो ये हो जाएगा 150 यानी ₹15,000 आ गया। तो देखिए अगर ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज कितना आ जाएगा इसमें, तो ये आ जाएगा 15,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाई 0.2 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 गया, 0 गया, 0 गया, तो ये 150, तो 150 ये हो गया 30 के बाद 300 यानी कि 30, तो ₹30 जो है आपको ब्रोकरेज पे करना है। अगर जीएसटी हम ब्रोकरेज पे निकालें, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज वो कितना आएगा, तो वो आएगा ₹30 मल्टीप्लाइड बाय 18%, राइट। तो एक 0 गया, एक 0 गया, 5, ये हो गया 9, तो 27/5 5.4 रुपीज़ आ रहा है। तो ये आ रहा है ब्रोकरेज आ रहा है टोटल, सॉरी जीएसटी ऑन ब्रोकरेज रुपीज़ आ रहा है ₹5.40 आ रहा है। तो अगर ₹5.40 आ रहा है तो ये क्या जीएसटी है, तो SGST
प्लस CGST इक्वल टू GST होता है। तो यानी कि AGST प्लस GST, तो अगर ये क्या आना चाहिए, तो ये वैल्यू आना चाहिए AGST का, SGST इज इक्वल टू CGST इज इक्वल टू GST डिवाइडेड बाई 2। तो यार 5.40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2.70। तो यानी कि 2.70 आपका क्या आ गया, आपका AGST आ गया ₹2.70, CGST आ गया ₹2.70, एंड आपका जो ब्रोकरेज है वो आपको आपने पे किया 30। तो टोटल कॉस्ट कितनी आपने पे की, देखो आपके पास पैसा आ गया 15,000 रुपीज़। तो उस 15,000 में से आपको माइनस करना है पहले 30 रुपीज़ जो आपने ब्रोकरेज दिया है, ये है ब्रोकरेज। और आपने टैक्स टोटल कितना पे किया है, ₹5.50। तो ₹5.40, यानी कि ₹35.40 आपको ओवरऑल माइनस करना है टोटल अमाउंट से। तो ये आप कैलकुलेशन कर लीजिए और बताइए कि कितना आता है। हमने प्रॉब्लम लिया है, रेडीमेड जो दुकान है उसमें ड्रेस की अमाउंट है 1000 रुपीज़। तो दुकानदार ने दिया है डिस्काउंट 5%, एंड 5% डिस्काउंट देने के बाद जो भी अमाउंट आ रही है तो उस अमाउंट पे उन्होंने चार्ज किया है 5% GST ऑन टोटल डिस्काउंटेड प्राइस। तो हमें कितना पैसा दुकानदार को देना है, तो ये हमारा सवाल है। तो अगर मान लीजिए ड्रेस का अमाउंट 10% है और डिस्काउंट है 5%, तो यानी कि क्या हो गया, तो पेबल अमाउंट कितना हो गया, पेबल अमाउंट ये क्या है, पेबल अमाउंट विदाउट टैक्स। तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर हम 5% अगर निकाले 1000 का, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 इंटू 5/100 अगर करेंगे 0.000, तो ये हो गया 50। तो आपको क्या है 50 रुपीज़ क्या आ गया डिस्काउंट मिला। तो यानी कि टोटल अमाउंट कितना था आपका 1000 रुपीज़ ड्रेस का, उसमें से 50 उन्होंने डिस्काउंट दिया। तो आपको कितना पे करना था 950। अगर इस 950 पे है तो हमें टैक्स लगा है, तो GST हम अगर हमें लगाना है तो GST क्या हो जाएगा, SGST प्लस CGST। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 5%, यानी कि 2.5% है और ये भी 2.5% है। तो हमारा बिल कितना है 950, और हमारा टैक्स कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 गया, ये 0 गया, 5 1 5 5 2 10। तो 95 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे 2 करेंगे तो 47.50 ये क्या आ रहा है टोटल हमें टैक्स आ रहा है। तो यानी कि हमारा टोटल जो अमाउंट था विदाउट टैक्स तो वो था ₹950, प्लस हमने टैक्स कितना पे किया 47.50, यानी कि हमने टोटल पैसा पे करना है 7 9, तो ₹997.50 इतना आपको बिल पे करना है सेलर को। हमने प्रॉब्लम लिया है कि मान लीजिए आप खुद एक कंपनी है और कंपनी से आपने कुछ दूसरे कंपनी से सर्विसेज टैक्स ले ली है। तो उस टोटल जो आपने सर्विसेज लिए है वो है ₹64,500, और GST रेट आपको लगाना है 18%। अगर मान लीजिए अगर आपका पास जो भी बिल आया था तभी आपने क्या किया है ₹1,500 क्या किया है, आपने ₹1,500 ऑलरेडी पेड कर दिया है एज अ GST फॉर लॉन्ड्री एंड सर्विसेज एंड यूनिफॉर्म। तो अगर हमें पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ ITC क्या रहेगा, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है तो वो कितना रहेगा, एंड टोटल टैक्स टू बी पेड, यानी कि टोटल कितना टैक्स पे करना है ये भी आपको बताना है। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि ITC क्या होता है कि जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कि जो आपने टैक्स भर दिया है। तो ये कितना भर दिया है आपने ऑलरेडी, ये आपने भर दिया 1500, तो आपको इसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो अगर हम टोटल अगर वैल्यू देखें GST के, तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू कितना है 64,500, और उस पर अगर हम 18% लगाएंगे ये हो गया 00, तो ये वैल्यू आ गया 18,590 32 32 9 41 18 8 2 36 18 8 72 72 आणि 9 81 8 यायला पाहिजे 18 5 8 3 8 10 108 116 116, यानी कि
11,610 रुपीज़। ये तो क्या है कि आपको टैक्स देना है टोटल। तो अगर ये टोटल आपका जीएसटी आ गया तो आपका एजीएसटी क्या होता है, एजीएसटी इक्वल टू सीजीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो ये कितना है, 11610 डिवाइडेड बाई 2। तो उसमें क्या है कि ये टोटल वैल्यू आप यहाँ एक्चुअली अभी ऐसे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी ये जीएसटी में से 1500 रुपये पे किया है। तो 11610 माइनस 1500 अगर करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा, यानी आपको 10,110 रुपीज़ का टैक्स पे करना है। अगर आप इसका डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, 2 5 10 0 2 5 10 2 5 10, यानी कि आपको एचजीएसटी जो है वो 5055 पे करना है, और यही आपको सीजीएसटी है जो आपको पे करना है, ये आपको टोटल पे करना है। यानी कि आपका बिल कितना था, 64,500 प्लस अभी ये वैल्यू कितना टोटल बच गया टैक्स का, 64,500 प्लस 10,110। तो ये तो टैक्स का अमाउंट था और ये टैक्सेबल अमाउंट था, 1647। तो आपको एक्चुअली और कितना पे करना है, 74,110 रुपीज़। इतना अमाउंट आपको जो भी आपको सर्विस प्रोवाइडर है उनको पे करना है।